So to use ChatGPT in any browser in any PC, आपको क्या करना है, बस google.com खोल लीजिए, उसमें जो है ना चैट जीपीटी ओपन ए आई इतना लिख के टाइप कीजिए। जो जो पहला लिंक आएगा ना openai.com, इस वाले लिंक को ओपन करने पर आपको इसका अबाउट या डिटेल पेज मिलेगा। इसमें से तुम है ना जो है ट्राई चैट जीपीटी जो है एक लिंक है, उसको क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी ना हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो साइन अप करो या तो लॉग इन करो। जैसे साइन अप करने पर आपको जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ईमेल देना पड़ेगा आपका, और उस ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है अपना नेम और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, फिर मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना पड़ेगा एक ओटीपी के साथ। तो इतना करने के बाद आप अपने को ये जो है एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी साइन अप प्रोसीजर कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं लॉगिन करूंगा अभी के लिए। तो लॉगिन पे जैसे जो है ये ईमेल मांगता है, तो ईमेल देने के बाद एक जो कैप्चा आता है विच इज आई एम नॉट अ रोबोट, उसको क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि इसमें कार्स सेलेक्ट करना है, बस कुछ भी सेलेक्ट कर लो कार्स, उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करना है। तो उसके बाद ना अपने को पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये जो है जैसे पहला टाइम खुलता है वैसे ही खुलेगा। तो इसमें थोड़ा इसका ट्यूटोरियल जैसा कह लीजिए, ऐसा कुछ आएगा, इसको पढ़ के देख के नेक्स्ट कर लेना। तो इसके बारे में मैं बताता चलूँ, चैट जीपीटी जो है ना ये एआई मॉडल है जो कि एक ह्यूमन के जैसा जो है आपस में चैट करेगा। उसके पास तुम जो भी क्वेश्चन पूछो उसका एक बहुत ही प्रेजेंटेड आंसर मिलेगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी के पास मैं ना इसी के बारे में पूछता हूँ कि व्हाट इज, तो बस इतना क्वेश्चन लिखने पर इसका जो आंसर्स रहते हैं ना वो जैसे नॉर्मल गूगल सर्च आंसर्स है ना वैसे नहीं है। ये जो है ह्यूमन रीडेबल, ये ऐसा लगेगा तुमको कि सामने ये कोई बंदा बैठा है और वो बंदा आपको जो है ना आंसर कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसी आंसर को चेक कर लीजिए कि इसमें बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा है कि ChatGPT is a large generation model developed by OpenAI. It is based on the GPT generative pre-trained transformer architecture and it is trained on diverse series of internet text in order to generate human-like text. ये जो है ये मेन पॉइंट है। It can be used for a variety of natural languages processing tasks such as language translation, text summarization and questioning answer. तो ये जो है ना एक ओपन एआई एक कंपनी है, इलॉन मस्क का कंपनी है, वो उसके एक प्रोजेक्ट है चैट जीपीटी। तो जीपीटी जो है पहले से ही है, उसको एक थोड़ा अपडेट वर्जन करके जीपीटी किया है। ये इसमें ना तुम लोग बहुत सारी चीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं ना एक एज ए स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, एक एज ए मैं इसको कह रहा हूँ कि राइट तो मैं इसको कह रहा हूँ कि एक लीव लेटर लिखो यूनिवर्सिटी के लिए। तो बस जैसे ही इसको क्वेश्चन करके एंटर करेंगे ना, वो इसका फॉर्मेट इतना क्लियर रहता है। तुम हम लोग सब शॉकिंग में है कि मतलब ये एज ए ह्यूमन कैसे अंडरस्टैंड करता है, कि एज ए ह्यूमन कैसे एक्सप्रेस करता है जो भी चीज को, वैसे ही एक्सप्रेस करता है ये। अगर तुम इस कंटेंट को देखोगे ना तो इस कंटेंट में ना कोई ग्रामर मिस्टेक होगा या ना कोई स्पेसिफिक कंटेंट होगा। ये ना बहुत ही जनरल कंटेंट है, इस कंटेंट को लेकर कोई भी यूज कर सकता है। तो इतना मतलब एक जनरलाइज्ड जनरेट करना बहुत ही मुश्किल का काम है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं इसको एक काम करता हूँ, राइट मैंने इसको एक प्रोग्राम पूछा कि फिबोनाची सीरीज एक सीरीज है, एक सीरीज का नंबर है वो। तो C++ में उसको प्रोग्राम पूछा मैंने, विद इन 4 या 2 मिनट्स के अंदर सारा चीज विद प्रोग्राम के साथ इसने दे दिया। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम चलता नहीं है, ये प्रोग्राम सही ठीक तरीके से चलता है। इसको बस ये नहीं तो अब जो है ना तुम कुछ भी पूछ लो, ये चीज सब चीज बता ही देता है। इसकी मैंने पूछा ब्लैक होल है क्या, तो इसका आंसर एक बार आप नोट कीजिए। ये जो है ना ऐसे आंसर देता है। और एक बात और बताता चलूं,
अभी मैंने इसको राइट फिबोनाची सीरीज इन C++ ऐसा बोला ना, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, राइट अगर कोई और प्रोग्राम बोलूंगा लेकिन प्रोग्राम का नाम नहीं दूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली C++ में देना चालू कर देगा मेरे को। इसका मतलब ये है, हम लोग इसके पास जो भी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं ना, तो ये सारा एक थ्रेड जैसा रख रहा है, उसके मेमोरी में एक थ्रेड जैसा फॉर्म करके रख रहा है। तो इसका मतलब है, अगर मैं इसको कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछूं या जो भी क्वेश्चन पूछूं, ये अपने आप से ये थ्रेड के पास जो भी डिटेल्स है पहले वो गैदर करके उसको यूज करेगा, उसको यूटिलाइज करके उसके हिसाब से तुमको रिस्पांस देगा। अभी एग्जांपल के लिए मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, ये ब्लैक होल के बारे में लिख रहा है और मान के चलिए कुछ ये क्या 1 मिनट भी हो सकता है, 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत सारे थ्रेड्स, बहुत सारे आर्टिकल्स इसके मेमोरी में, इसके डेटाबेस में जो जो भी है आंसर्स, प्रीवियस क्वेश्चंस के उनके आंसर और उसका रेस्पॉन्स, सारे चीज को एनालाइज करके आपके पास पेश कर रहा है। तो इस समय थोड़ी देर तो लग सकती है, लेकिन ताज्जुब और हैरानी की बात यह है, इसका सारे आंसर जो है ना, एक नॉर्मल गूगल के आंसर जैसा है, कभी भी रहता ही नहीं है। ये जो है एक ह्यूमन रीडेबल एक टेक्स्ट जैसा है। आप एक काम करिए, ट्राई करके देखिए। और एक बात बताता चलूँ कि ये जो है ना बेटा वर्जन पे है अभी के लिए। ये देखो, फ्री रिसर्च प्रीव्यू, एंड ये जो है बेटा वर्जन है इसमें। और ये जो है कब अल्फा वर्जन करेंगे, मतलब कब प्रोडक्शन वर्जन आएगा या कभी आएगा भी नहीं आएगा भी, इसका कोई मतलब क्लियर कट अभी रिसोर्स या रिसर्च सामने नहीं आया। लेकिन जब तक भी ये बेटा वर्जन है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है। ये फ्यूचर का जो सर्च इंजन सिस्टम है और जो सर्च करने का तरीका है ना, उसको सारा चीज़ बदलाने वाला है ये। अभी देखो, मैंने जैसे कह रहा था कि कोई भी एक पीछे से उठा के, मतलब वो देखो, मैंने इसको C++ बोला ही नहीं यहाँ पे, जो है ना, ये ऑटोमेटिकली मेरे को C++ में दे रहा है। तो इसका मतलब ये है, हम लोग इसके पास जो भी बात कर रहे हैं ना, ये सारा चीज़ जो है अपने एक टेम्पररी मेमोरी बोल लो, या ये जो भी है वो अपने एक डिस्कशन में या अपने जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसमें ये इंक्लूड कर रहा है। तो ये बहुत ही मतलब बेहतरीन बात है। ऐसे मतलब अगर तुम इसके पास जो है ना, एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन जैसा बात कर सकते हो कि सुबह से मतलब कोई बात कर रहा था बंदा, और सुबह को कुछ एक बात बोला तुमने, और शाम पे आके तुम उस रिगार्डिंग उसका नाम ले बगैर तुम अगर उस बात को अगर पूछेंगे, तो एज ए ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन के पास वो कैपेसिटी है कि जो सुबह में बात किया वो उसको जो है ना डिसीजन मेकिंग में शामिल आ सकता है। तो वैसे सिमिलरली ये लोग मिमिक करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है ना, कि मैंने सिर्फ इसको बोला कि पैलिंड्रोम कोड लिखो, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बोला कि C++ में लिखो। लेकिन इसके बहुत पहले मैंने क्या किया कि C++ में लिखो करके सामने मैं इसको ना स्पेसिफिकली मेंशन किया। तो इसके बाद ये समझ रहा है अभी मैं सारा चीज़ जो भी मांगूंगा तो C++ में ही मांगूंगा। तो इसके हिसाब से इसका सोच ऐसा बन गया। तो ये कुछ जो है ना बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ChatGPT के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि इस तरीके का और वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। थैंक यू।